नमस्कार और देवभूमि की पहाड़ी रसोई में आप सभी का स्वागत है। अच्छा लगता है देखकर कि जो हमारी पहाड़ी संस्कृति है वो पहाड़ से ज़्यादा अब शहरों में लोग पसंद कर रहे हैं। जहाँ इतना प्रचलन है वेडिंग थीम का, कहीं थाई तो कहीं कॉन्टिनेंटल, लेकिन अब लोग शहरों में पहाड़ी थीम भी खूब पसंद कर रहे हैं। आज हम ऐसी ही शादी में हैं जहाँ का पूरा थीम पहाड़ी बेस्ड है, खाने से लेकर म्यूजिक तक सब कुछ पहाड़ी बेस्ड है। चलो अब देख दे यक ब्यो में क्या क्या छ बण्यो। तो यक जो छ आलू और मूला की सब्जी छ, इवावा यक कंडाली को साग भी हाथ में लग दी था झस और पेट में जानी था आनंद। यूँ छ यक फाणु गैथा की दाल को। गैथ की दाल सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और सर्दियों में तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप इसके पराठे भी बना सकते हैं और कई तरह से इसका उपयोग किया जाता है पहाड़ में। यक जो छ लाल भात झंगोरा। झंगोरा जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए भी झंगोरा बहुत अच्छा रहता है। खुशबू तक बिटी आनी, बहुत ही लजीज खुशबू छो आनी। चलो देखता तक क्या बनी। वो जो खुशबू आ रही थी वो यहाँ से आ रही थी क्योंकि यहाँ पे बन रही है लगड़ी। लगड़ी पहाड़ का एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है जो कि गुड़ और आटे के मिश्रण से बनता है। यहाँ पे ये बना रहे हैं गुलगुले, जो कि अक्सर हमारे परिवार में भी बनता है। जब किसी बच्चे का जन्मदिन हो या कुछ भी खुशी का मौका हो तो गुलगुले ज़रूर बनाए जाते हैं। यहाँ पे ये लोग अरसे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लगता है ब्योली का कलियो भी तैयार हो रहा है साथ ही साथ। और ये देखिए जैसे ये मंडुए का आटा यहाँ पे रखा है जिससे ये मंडुए की रोटी बनाने वाले हैं। मंडुए का आटा सर्दियों में तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और साथ में ये लोग स्वाला बना रहे हैं। स्वाला भरी पूरियों को कहते हैं। ये इसमें तोर की दाल भी डलती है, आलू भी डलते हैं। चलिए अब बात करते हैं उनसे जो कि आज ही पूरी केटरिंग संभाले हुए हैं। जो सारा भार है वो आज इन नारियों पे है। इनसे पूछते हैं कि कैसा इन्हें लग रहा है। मैम आप घर पे तो कि हर रोज़ किचन में खाना बनाते ही होंगे, यहाँ शादी में खाना बनाने का क्या एक्सपीरियंस रहता है? अच्छा लगता है। हम गढ़वाली पकवान पकाते हैं, सभी लोगों को खिलाते हैं। हमें अच्छा लगता है, हमारा कल्चर आगे बढ़ेगा, सब लोग इस बारे में देखेंगे। बहुत अच्छा लगता है हमें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप घर से बाहर निकल के लिए अपने लिए स्वयं एक रोज़गार पैदा कर रहे हैं। तो जो घर पे जो लेडीज़ बैठी हैं आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अपने घर के कामकाज के साथ साथ बाहर के भी काम करना अच्छा लगता है और इसमें घर वालों को भी मदद मिलती है। और बाहर निकलना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे काम में कोई शर्म नहीं है। चलिए अब बात करते हैं राजेश खुखशाल जी से जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। क्या आइडिया था उनका इस तरह से पहाड़ी रसोई को शादियों में भी इंट्रोड्यूस कराने का? आपका स्वागत है देवभूमि डायलॉग में। धन्यवाद मैडम। सर ये जो पहाड़ी कॉन्सेप्ट आपने यहाँ शादी में रखा है, कैसे आपको आइडिया आया कि शादियों में भी ये पहाड़ी कॉन्सेप्ट होना चाहिए? जो मेरा मेन उद्देश्य था, जब हम शादियों में जाते थे तो जो पंजाबी लोग अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करते थे और चाहे जो साउथ इंडियन हो या जो राजस्थानी हो, कोई भी हो, वो अपने कल्चर को, अपने खान पीन को बहुत जो हाईलाइट करते थे। तो जो मेरे मन में भी यही उठता था कि क्यों ना हम अपने पहाड़ के जो व्यंजन हैं उनको हाईलाइट करें और जन जन तक पहुंचाएं। और मैं जो इसी उद्देश्य से आज जो है कि मतलब कैटरिंग के वो जो है अपने खुखसाल कैटरिंग के माध्यम से अपने खुखसाल जी की रसायन, जिसमें हमारे पहाड़ी व्यंजन बनते हैं पूरे, उसमें जो है कंडाली के साग हो गया, फाणू हो गया, चैंसो हो गया, थिंचोड़ी हो गया और कई व्यंजन है, झंगोरा है, मंडुए की रोटी है, तोर की भरी रोटी है और जो है कि अरसा हम लोग लाइव बनाते हैं, गर्मा गर्म घी के साथ खिलाते हैं लोगों को। और झंगोरे की खीर, लगड़ी हो गई और जो है कि आपके गुलगुले हो गए, स्वाले हो गए और जो काफ़ी जो है हमारे व्यंजन हैं जिन्हें हम जो है कि देश के अलग अलग शहरों में पहुंचाते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य है जो आने वाली पीढ़ी है उनको इनसे रूबरू कराएं, जिससे कि कहीं ये ना हो कि केवल किस्से और कहानियों में ये चीज़ें रह जाए। सर जैसे कि हमने देखा है जब भी कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो जो केटरिंग होती है वो ज़्यादातर मर्द लोग करते हैं। बोला भी जाता है कि 20 से ज़्यादा लोग अगर घर पे भी हो जाएं तो हम आसपास आदमी को इकट्ठा करते ही खाना वो बनाए। आपने यहाँ पे सारी जितनी भी औरतें हैं उनको केटरिंग में लगाया, तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जब हम लोग घर में अपनी माँ, बहन या बेटी के हाथ से जब हम जो खाना खाते तो मुझे जो स्वाद उनके हाथ में लगता था, मेरा मेन उद्देश्य ये था कि मैं जो है शादियों में भी अपनी जो बहनें हैं या माँ हैं हमारी, जो भी जो है उनके द्वारा ही मैं जो है कैटरिंग में उन लोगों के द्वारा ही खाना बनवाऊँ। तो देखा आपने कितना ही इनकी जो सोच है कितनी ही यूनिक है और कितना ही अच्छा आइडिया है कि अपनी एक तरह से ये वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि जो औरतें हैं वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, काम चाहे कोई भी हो।
और ये एक बहुत अच्छा मौका उनको भी मिलता है जो उनके अंदर प्रतिभा होती है खाना बनाने की, वो दुनिया को दिखाने का। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी पहाड़ी संस्कृति को लोगों के बीच दिखाने का, क्योंकि शादी में हर तरह के लोग आते हैं, पहाड़ी भी और नॉन पहाड़ी भी, तो उन लोगों के बीच अपने पहाड़ की संस्कृति को दिखाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। धन्यवाद, जुड़े रहें देवभूमि डायलॉग पेज से।